नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और दोस्तों आज मैं जैसलमेर के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि जैसलमेर के लोग किसान आंदोलन पर क्या सोचते हैं। किसान आंदोलन, किसानों की जो मांगे थी वो सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया, फिर भी आंदोलन जारी है। तो हम जैसलमेर के लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हम बात करें, भैया क्या नाम है आपका? योगेश। लोकेश जी, आपको मालूम होगा कि किसानों का आंदोलन 1 साल से ज़्यादा समय हो गया चलते हुए। जो मांगे थी वो सरकार ने मान ली है, फिर भी आंदोलन जारी है। क्या सोचते हैं, किसानों को ये आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? खत्म तो कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ये लंबा पैटर्न चलेगा उतना ही नुकसान अपन को ही होगा। सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि किसान भाई हमारे भी भाई है, तो उसके लिए उनको पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत से अनाज उगाते हैं, अनाज को बेचते हैं। यदि वही काम बंद कर देंगे तो आगे कैसे चलेगी सर? दोस्तों, आज मैं जैसलमेर की चौपाल पर हूँ और यहाँ पर काफ़ी वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर अक्सर चर्चाएं करते हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, जैसलमेर की चर्चाएं होती हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं अपने किसान आंदोलन की। देखिए, भारत में 1 साल हो गया लगभग किसान आंदोलन के चलते हुए, और जो किसानों की मांग थी वो मोदी जी ने वापस ले लिए, तीनों कानून। फिर भी किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हैं। और वो क्या मोदी जी ने सही किया या किसान सही कर रहे हैं, इनका अभी भी बैठा रहना ये क्या दर्शाता है? हम इन सभी से ही बात करते हैं, जैसलमेर के नागरिकों से, ये क्या सोचते हैं उस आंदोलन के बारे में। भैया, आपका क्या नाम है? सब, मेरा नाम हिम्मत सिंह है। हिम्मत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो 1 साल से ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन को, तो इनकी मांग थी कि वो तीनों जो कानून सरकार ने लागू किए उनको वापस लिया जाए, और वो वापस भी ले लिए गए, लेकिन फिर भी आंदोलन जारी है। तो अब क्या सोचते हैं कि किसान सही है या सरकार सही है? सरकार के बारे में ऐसा, ये जो डिसीजन अभी सरकार ने लिया, अगर ये बहुत पहले ले लेते तो जनता को परेशानी नहीं होती। मेन चीज़ है, कुछ लोग इसमें बाहरी लोग हैं जो इन पे आंदोलनकारियों के समर्थन में बैठे हैं या बैठा रखा है। उन लोगों को ये पता नहीं कि आम पब्लिक को जो 5 मिनट में रास्ता पार हो रहा था वो 15 घंटे लग रहे हैं। दूसरा, मनी लॉस हो रहा लोगों को वहाँ तक पहुँचने में, जिस बॉर्डर पे ये लोग बैठे हैं। मेरे हिसाब से मतलब जो इनके पीछे बैठी ताकतें हैं ना, उनका हाथ ज़्यादा है और पब्लिक को नुकसान हो रहा है। अच्छा, अगर हम ये सोचें कि ये आंदोलन किसानों का न होकर राजनीतिक ज़्यादा है, यानी जो सरकार है मोदी जी की उस पर दबाव, प्रेशर बनाने का ज़्यादा है, ऐसा सोचते हैं आप? यही है, लोगों को दबाव बनाना, अपनी रोटियां सेकनी है, किसी को जनता से मतलब नहीं है। एक्चुअली जो जनता है वो ज़्यादा परेशान हो रही है बाकी। और इसमें जैसे कानून, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मोदी जी कुछ डिसीजन है लेट लिए हैं, इनको ये डिसीजन पहले ले लेना चाहिए, ताकि जो 3 कानून की वो मांगे थी उस टाइम वो ये कहते हैं कि हम ये कानून वापस ले लो, हम हट जाएंगे, तो हट जाते। लेट लेने से इनको एक बहाना मिल गया कि अब सरकार दबाव में आ रही है, अब दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। यहाँ पर अपना कमजोरी दिखाई सरकार ने, और ये सरकार को बहुत बड़ा संदेश गया है आम पब्लिक में कि सरकार यहाँ कमज़ोर है। और हम बात करें अगर किसानों की, तो किसानों के पीछे आप सोचते हैं कि कोई दूसरी ताकतें हैं जो किसानों को उकसा रही हैं आंदोलन करने के लिए? हमारे साथ और भाई, हम इनसे जानते हैं कि जो अभी डिसीजन लिया है मोदी जी ने, आप क्या सोचते हैं, ये बहुत पहले करना चाहिए? ये डिसीजन इनको पहले लेना चाहिए था। पहले जब इन्होंने संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास करवाया तो विपक्ष को इन्होंने गुड फेथ में नहीं लिया। उस कारण से इनकी, ये मैं मानता हूँ, एक पॉलिटिकल हार है। बिल्कुल, ये देखिए, इन्होंने एक अच्छी बात कही, और विपक्ष ये भी कह रहा था कि आप चर्चा करो पहले और फिर पास करो। ये तो बात सही है कि इस पे बिलों पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, आनन फानन में ये बिल पास किए गए थे, और उसका खामियाजा सरकार को आज भुगतना पड़ा इन कानूनों को वापस लेकर के। तो कहीं ना कहीं आज सरकार की ये कमजोरी उजागर हुई। अगर इस पे चर्चा की होती और किसानों को भी विश्वास में लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, और फिर कानून लागू हो गए, उसके बाद किसान बात करने को तैयार नहीं थे, बस वो कह रहे थे कि वापस लिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि कानून तो वापस हो गए, लेकिन किसान तो आज भी बैठे हैं। सर देखिए, ये सरकार ने खुद ने उनको मौका दिया है। ये कृषि कानून पहले अगर वापस ले लेते तो ये 700 साढ़े 700 किसान जो शहीद हुए हैं ये नहीं होते। देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ी एक चोट ये किसान आंदोलन, क्योंकि रास्ते रुकने से व्यापार पूरा ठप रहा, ट्रैफिक जैम होता, आपको पता है, देख लिए भाई, न्यूज़ सब चल रही थी। तो उससे नुकसान ज़्यादा हुआ है और फ़ायदा कम हुआ। और उसके बाद भी
आपने लगभग 1 साल होने पर इस कानून को वापस लिया, वो भी बिना चर्चा के। पहले बिना चर्चा के आपने लागू किया, फिर बगैर चर्चा के आपने वापस ले लिया। अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अगर ऐसा कानून सही नहीं था तो आपने क्यों लागू किया, अगर सही था तो आपने वापस क्यों लिया। किसान अब ऐसे नहीं उठेगा, अब उनको मुआवजा चाहिए। आपने उनको मौका दे दिया खुद ने, अब किसानों को, अब वो और डिमांड कर रहे हैं। अब सरकार, और दूसरा सरकार यहाँ फंस चुकी है कि यूपी में चुनाव है, अब 5 राज्यों के चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव आने से सरकार खुद एक चक्र में फंस गई है। अब क्या करें, इनके पास इनको कुछ सूझ नहीं रहा। इसलिए ये बिगर सोचे समझे, मैं इसको ये मानता हूँ, ये बिगर सोचे समझे दिया हुआ, थोपा हुआ और वापस लिया हुआ फैसला है। उसका खामियाजा ये भुगत रहे किसान भी। अच्छा, एक मैं बात, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और चुनाव में इस कानून वापस लेने का कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेन इसका जो घर है, जाटलैंड जिसे बोलते हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। वहाँ पर बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जाएंगे नहीं किसान संतुष्ट, सरकार या तो उनको संतुष्ट करे तो वो वहाँ से आंदोलन छोड़ के और अपने घर जाएंगे। अभी तक वो टिके हुए बैठे हैं और अब उनकी मांग दूसरी और होगी कि एमएसपी। अब सरकार एमएसपी सरकार लागू कर नहीं सकती, क्योंकि मैं बात बताऊं, किसानों का मानना है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, कानूनी रूप के ये उनको अधिकार दिया जाए। एमएसपी तो लागू है, ये रेट किसान लिखित में मांग रहे हैं, क्योंकि जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे उस समय मोदी जी ने खुद ने ये डिमांड की थी। स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की पैरवी मोदी जी खुद ने भी की थी और एमएसपी को लागू करने की पैरवी भी मोदी जी ने की थी। अच्छा, एक बात, मैं आप बहुत लग रहा है कि आप बहुत ही पॉलिटिकली आप जानकार हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए, जब सरकार विपक्ष में होती है तो जिन मांगों को सत्तारूढ़ पार्टी से मांग करती है और जब खुद सत्ता में आती है तो उससे पीछे हट जाती है। सर, एक ही चीज मेरी आपको मैं सुनाऊं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय पेट्रोल और गैस के दाम थोड़े थोड़े बढ़े थे। उस समय केंद्रीय मंत्री जेटली साहब थे, स्मृति ईरानी जी, सुषमा स्वराज जी थी, जो सिलेंडर लेके और प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय 7-8 रुपए ही बढ़े थे। आज की तारीख में जो 367 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज लगभग 900 रुपए हो चुका है। तो विपक्ष आज है ही कहाँ? विपक्ष का काम क्या है कि सरकार की जो आम पब्लिक को फायदा नहीं पहुंचे उस नीतियों का विरोध करना। विरोध करने वाले कोई है नहीं, इसलिए आज आप पूरे कोई भी दाम उठा के देख लीजिए। मैं आपको कल की बात बताऊं, 20 किलो आटे का बैग 460 रुपए में मिलता था, 2 दिन में उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ चुकी है। अब ये बताइए वो 60 रुपए कैसे बढ़े? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भी हमारे साथ हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। सर्दियों में सब्जी की रेटें हमेशा डाउन रहती है। इस बार सर्दियों में देखो, मटर, गाजर, हर गोभी, ये सब डाउन में रहते हैं। और इस बार सब 100 पार। टमाटर आप देख लो, जब टमाटर तो को फेंकते हैं, कोई 2 रुपए में लेने वाला नहीं था, और आज टमाटर 100 रुपए पार कर चुका है। तो आज ये हालत हो चुकी है, महंगाई से वास्तव में त्रस्त है लोग, और महंगाई को सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये इसका सरकार का फेल्योर है। ठीक है, आप रक्षा के खरीद रहे हो, संबंधित जो भी सामग्री, हम उससे खुश हैं, परंतु सबसे बड़ी चीज है कि आम पब्लिक को अगर फायदा मिलेगा महंगाई का, पेट्रोल डीजल का, तो ही पब्लिक उस पर ध्यान देगी। रक्षा इसके ऊपर कोई ज़्यादा नया ध्यान नहीं देता है। ठीक है, ये आपका काम है, आपको करना ही पड़ेगा। आपको हमने चुन के भेजा है, तो आपकी देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आपकी है, समझे। और प्लस आपको आम पब्लिक को फायदा देना, वो भी आपकी गारंटी है कि महंगाई को कैसे कम करना, समझे, लोगों को कैसे राहत मिले। अब साहब 5 किलो अगर आप महीने में किसी को गेहूं देते हो, 5 किलो से किसी का पेट भरा जाता है एक आदमी का, मुझे आप ये बता दीजिए। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप रेट के ऊपर कंट्रोल लाइए, और कोई फ्री में किसी को कुछ नहीं चाहिए। आप रेटों को डाउन कीजिए, किसी भी तरह आप रेट पे कंट्रोल करो। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी चर्चा की आज हमने, और इनका कहना है कि देखिए यहाँ पर उपयुक्त माहौल हो, आदमी कमा सके, और आप पैसा लीजिए, फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमें, और हमारे लिए रोजगार हो और ज़्यादा महंगा ना हो, तो सरकार वही काम करे तो सरकार का काम अच्छा माना जाएगा। फ्री के लॉलीपॉप दे करके दूसरी चीज़ों में महंगाई बढ़ा करके ये जनता के साथ धोखाधड़ी है। तो जो भी
सरकार आए, विपक्ष वाली जब सत्ता में आते हैं तो वही काम करने लग जाते हैं जब वो विपक्ष में होते हैं। तो ये नहीं चलेगा जनता के साथ। ईमानदारी से राजनीति में जनता इतनी नहीं समझती है, तो उसके साथ उचित व्यवहार करके उचित माहौल की ज़रूरत है। हालांकि किसानों का आंदोलन अपनी जगह है, वो अपनी जगह सही है। सरकार ने जो काम किया कहीं ना कहीं उससे सरकार को नुकसान होता दिख रहा है, ये जैसलमेर की जनता की राय है। तो आज हमने चर्चा की इस मुद्दे पर, तो फिर और मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।